बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने काम तो कई फिल्मों में किया, लीग से हटकर भी किया, लेकिन टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में वो शुमार नहीं हो सकी। 50 से 60 के दशक की अदाकारा नादिरा का नाम भी उन्हीं में शामिल है। नादिरा ने अलग अलग किरदार से करियर को आगे बढ़ाया, लेकिन नादिरा को वो मुकाम हासिल न हो सका जिसकी उन्हें तलाश थी। नादिरा आज हमारे बीच में नहीं है। 5 दिसंबर साल 1932 को वह इराक के बगदाद में जन्मी थीं। नादिरा एक बगदादी यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती थीं। इनके 2 भाई अमेरिका और इजराइल में रहते थे। खुद को अलग अलग किरदारों में किया पेश। जिस दौर में एक्ट्रेसेस साफ सुथरे, सिंपल और पतिव्रता के रोल चुना करती थीं, उस जमाने में नादिरा ने खुद को अलग अलग किरदारों में पेश किया। कभी बोल्ड सीन देकर लोगों को हक्का बक्का किया, तो कभी वैम्प के किरदार से फिल्मों की हीरोइनों को डराया। नादिरा को बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस थीं जिन्होंने बॉलीवुड में निगेटिव रोल किए थे। जूली के लिए मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। नादिरा ने आन, श्री 420, पाकीज़ा, जूली जैसी फिल्मों में काम किया। 1956 में आई फिल्म सिपाह सलार में शम्मी कपूर के साथ काम किया। इसके दिल अपना और प्रीत पराई, हंसते जख्म, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में भी देखा गया। उनकी आखिर फिल्म साल 2000 में आई जोश थी। नादिरा का पूरा नाम फ्लोरेंस एजिकेल नादिरा था। इराक के बगदाद में यहूदी परिवार में जन्मी नादिरा को नियति उन्हें भारत ले आई। फिल्मों में काम शुरू किया। तब स्टूडियोज एक्टर्स को महीने की सैलरी दिया करते थे। नादिरा की साल 1939 में सैलरी 1200 रुपए थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय के बाद उनकी तनख्वाह बढ़कर 3600 रुपये हो गई। 3600 रुपये एक साथ देख नादिरा की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। इतने पैसे देख उन्होंने कहा था कि वह घर अकेली नहीं जा सकती, उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। माँ के हाथ में पैसे रखे तो वो कहने लगी, कहीं तू चोरी करके तो नहीं लाई। नादिरा हमेशा से आलीशान जीवन जीने के सपने देखती थीं। मेहनत कर जब पैसे कमाने लगी तो उन्होंने अपने सभी सपनों को पूरा किया। घर में आलीशान बिस्तर, फर्नीचर सहित सोने के जेवर उन्होंने जोड़े। नादिरा बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस थीं जिसने रोल्स रॉयस कार खरीदी थी। नादिरा ने उर्दू शायर नक्शाब से शादी की थी। ये शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चली। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी शादी 1 हफ्ते में ही टूट गई थी। इसके बाद नादिरा का नाम मोतीलाल राजवंश से भी जुड़ा था। आखिरी वक्त में उनका परिवार इजराइल चला गया था और वह भारत में अकेली रह गईं। उन्होंने मेड के साथ भारत में रहना स्वीकार किया, लेकिन उम्र का अंतिम पड़ाव पर उन्होंने पैरालिसिस, अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों ने घेर लिया और साल 2006 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।